हेलो दोस्तों, स्वागत है आप हमारे यूट्यूब चैनल के स्टडी ग्रुप में। मैं आपको लेकर आया हूँ आज थर्ड क्लास, जिसमें आपको सिखाने वाले हैं सैलरी शीट क्या होता है। ठीक है, इसके पिछले क्लास में सिखाया गया था अटेंडेंस शीट कैसे करते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सैलरी शीट को कैसे निर्माण करते हैं और सैलरी शीट में HR, MR, एडुकेशन, PF, TDS ये सब कैसे काटा जाता है और कैसे सैलरी शीट को बनाया। ओके, समय को ना वेस्ट करते हुए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। और सबसे पहले आज हम एक बेसिक सैलरी शीट बनाना सिखाएंगे। इसके बाद से आपको अगले वीडियो में आपको मिलेगा इससे एडवांस सैलरी शीट। ओके, तो हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और सबसे पहले हमारे पास एक दिया गया है एक्सेल का शीट। ठीक है, और इस एक्सेल में अभी इसके पिछले वीडियो में आपको सिखाया गया है अटेंडेंस शीट बनाना। ठीक है, अभी ये एडवांस एक्सेल का सेकंड थर्ड क्लास है। ठीक है, जिसमें हम आज सीखने वाला है सैलरी शीट बनाना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ और डेटा बनाए हुए हैं, हम यहाँ से इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि सिलेक्ट करते हैं Ctrl+C से और यहाँ पे आके कर लेते हैं इसको Ctrl+V। ओके, और इस कॉलम को अपने अनुसार मैनेज कर लेते हैं यहाँ से पूरा। ये हमारा कॉलम यहाँ से मैनेज। ओके, ये हमारा कॉलम यहाँ से यहाँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा गया है सबसे पहला हमारा काम है इन दोनों को सिलेक्ट करना और मर्ज करना। इन दोनों को सिलेक्ट करना, मर्ज करना, सिलेक्ट मर्ज करना। और हमें यहाँ पे चाहिए प्रेजेंट, एब्सेंट, नो लीजिए। तो इससे पहले हम अटेंडेंस यहाँ बना चुके हैं। ठीक है, तो अटेंडेंस शीट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टोटल में आते हैं। यहाँ पे आने के बाद से हम अपने थर्ड और शीट में आते हैं, तीसरे शीट में, और यहाँ पर लिख देते हैं टोटल प्रेजेंट। टोटल प्रेजेंट। ओके, इसके बाद हम कर लेते हैं टोटल ऑफसेट। ओके, इसके बाद से कर देते हैं टोटल होली। ओके, सेट करके हम कर लेते हैं वर्टेक्स। ये हमारा हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 4 दिन हर एक कंपनी में छुट्टी होती है, तो फोल्डर फिल करके हम इसको कर लेते हैं ड्रैग। पूरा हमारा यहाँ तक क्या हो जाएगा, ड्रैग। ओके, सेंटर। इसके बाद से हमें क्या करना है, इसमें मान लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये 4 दिन एब्सेंट किया है, 2 दिन ये एब्सेंट किया है, 3 दिन ये एब्सेंट किया है, 4 दिन के, 2 दिन के, और 5 दिन ये 2 दिन एब्सेंट किया गया है, ये 2 दिन एब्सेंट किए हैं, फिर ये 3 दिन ये करके कुछ इतना प्रकार इस प्रकार से एब्सेंट किया है। और हमें प्रोजेक्ट करना है, इक्वल टू लाएंगे 30 लेके कोष्ठक क्लोज करेंगे, माइनस का सिंबल आके कोष्ठक ओपन करेंगे, और इन दोनों को हम कर देंगे प्लस, कोष्ठक क्लोज, प्रेस एंटर। ये 22 दिन प्रेजेंट ट्रेकर। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंटिव एब्सेंटिव ऑटोमेटिक। इसको हम बना, इससे पहले अटेंडेंस नाइट से हम सैलरी शीट बना सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा बनकर इतना रेडी हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है कि ये हमारा प्रेजेंट हो गया, एब्सेंट प्रेजेंट हो गया, एब्सेंट हो गया, हॉलिडे हो गया। सबसे पहला अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है और सबसे पहले इसकी देनी है बेसिक सैलरी। तो हम मान लेते हैं इसकी जो फिक्स होगी, सबसे पहले काम है फिक्स सैलरी। पहले फिक्स सैलरी, ये हो गया इसकी फिक्स सैलरी। ठीक है, तो ये हमारा फिक्स। उसके बाद से सिलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे, और इसके बाद से फिक्स सैलरी के बाद से हमारा होता है वर्किंग डे। वर्किंग डे कितने दिन का है, तो वर्किंग डे पता है टोटल आपका 30 दिन का, 30 दिन का काम करना है। ठीक है, अब सिलेक्ट करेंगे, इसको मर्ज करेंगे, तो यहाँ पे निकाल लेंगे बेसिक सैलरी। ओके, ये हो गया हमारा बेसिक सैलरी। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसकी फिक्स सैलरी दिया गया है, बेसिक सैलरी है, वर्किंग डे है, और हमें क्या करना है यहाँ पर, यहाँ पे हमें मिलेगा यानी कि MA, इसके पास मिलेगा HR में होता है हाउस, HR को कहते हैं हाउस रेंट होता है। ओके, इसके बाद से हमें मिलेगा MS होता है मेडिकल अमाउंट। ठीक है, हाउस रेंट हो गया, ये हमारा हाउस रेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हमें कुछ बोनस भी प्राप्त, जैसे कुछ बोल सकते हैं बोनस। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बोनस मिलता है सैलरी में। ठीक है, तो ये हमारा MA हो गया, HR हो गया और बोनस हो गया। ठीक है, हमें मान लेते हैं कि कंपनी दे रही है हमको 10%, HR दे रहा है 25%, बोनस भी दे रहा है 6%। ओके, सॉरी 6%, डॉलर का सिंबल लग गया, एंड का सिंबल लग गया है, सॉरी 6%। सिलेक्ट करके सेंटर कर दीजिए। ओके, इसके बाद से हमें टोटल यहाँ पर निकालना है ग्रोस सेल। ठीक है,
तो ये हो गया ग्रोस एवरेज, ठीक है। इसके बाद आता है पीएफ। तो मान लेते हैं कि पीएफ हमारी कंपनी काटती है 12%, टीडीएस हमारी कंपनी काट लेती है 5%, ठीक है। तो ये पीएफ हो गया और ये हमारा टीडीएस हो गया जो 5% काट दिया। लास्ट में आपको मिलेगा पे सैलरी, कितना उसको सैलरी को पे किया जाएगा, तो पे सैलरी, ओके। सिलेक्ट करेंगे वर्क एक्सेल। तो ये हमारा एक टाइटल बन के पूरा रेडी हो गया। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं इन सभी को। सिलेक्ट करने के बाद से हम कलर कर लेते हैं यहाँ से, और हम कर देते हैं कुछ कलर, ओके। इसके बाद से हम इन दोनों को सिलेक्ट करके कोई और कलर कर देंगे जिससे पहचान में आ सके हमें। इन दोनों को सिलेक्ट करके हम कर लेते हैं सेम कलर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कलर। अब यहाँ से यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसको कर लेंगे मर्ज। और ये हम क्या बना रहे हैं, सैलरी शीट, ओके। सैलरी शीट अब करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, कलर कर देंगे यहाँ से। जिस प्रकार से हमको कलर करना है यहाँ से हम कलर ले लेंगे और इसको यहाँ से कर लेंगे हम और, ओके। तो ये हमारा बन गया एक सैलरी शीट। अभी ये हो गया, ओके। अब हमें क्या करना है, इसमें डेटा को फिल करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फिक्स सैलरी। तो मान लेते हैं कि इनकी फिक्स सैलरी है 35,000 रुपये, ओके। इनकी 45,000 मान लेते हैं, ओके। और इनकी 25,000 है, ओके। इनकी 20,000 रुपये सैलरी है, इनकी 25,000 रुपये सैलरी है, इनकी 45,000 है, ओके। इनकी 26,000 मान लेते हैं, इनकी 40,000 है, ओके। इनकी 40,000 ही सैलरी है, इनकी 52,000 सैलरी है, ओके। तो ये सभी की सैलरी हमारा फिर सिलेक्ट करेंगे और इसको कर लेंगे सेटअप, ओके। वर्किंग ये सबका 30 दिन का ही रहेगा, 30 दिन सबको ही काम करना है, 30 दिन ही काम करेंगे। ट्रैक कर लेंगे, ये हो गया फिक्स बेसिक तरीके निकालना हमको। तो इसके लिए कुछ फंक्शंस लगाना पड़ेगा हमें निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे और कोष्ठक ओपन करेंगे, ठीक है। फिक्स सैलरी कितना है, 35,000 रुपये, स्लैश लगाएंगे। ध्यान से समझिएगा फंक्शंस को, ठीक है। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, वर्किंग डेज से इसमें भाग करेंगे, कोष्ठक को क्लोज करेंगे, इनटू का सिंबल ला के कोष्ठक को ओपन करेंगे और क्या करेंगे हम, प्रेजेंट प्लस हॉलीडे का भी सैलरी मिलता है तो हॉलीडे को प्लस करके हम इंटर करते हैं। तो ये इनको सैलरी मिल गया कितना, 30,333 रुपये मिला, यानी कि ये 22 दिन प्रेजेंट है, प्लस में इनको 4 दिन जो छुट्टी दिया गया है उसकी भी सैलरी इसमें ऐड किया गया है। इसको करके हम कर लेंगे यहाँ से कर ड्रेग, सबकी सैलरी इनकम लेके यहाँ पर आएंगे। अब हमें निकालना है मेडिकल अमाउंट यहाँ पे 10%। तो इक्वल टू लगाएंगे, कोष्ठक ओपन करेंगे और बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करके इनटू लगाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10% हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इक्वल टू कोष्ठक ओपन, बेसिक सिलेक्ट इनटू कितना परसेंटेज चाहिए हमको, 10%। तो यहाँ पे कर लेंगे 10%, कोष्ठक क्लोज, प्रेस इंटर। तो ये हो गया इनका 10%। इसी प्रकार से ट्रेक कर देंगे, सबका 10% निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, देखिए, ठीक है। अब हमें क्या मिल रहा है, एचआर यानी हाउस रेंट इक्वल टू कोष्ठक ओपन, सेम प्रोसेस बेसिक सैलरी इनटू कितना परसेंटेज दिया गया है जी, 5% दिया गया है, कोष्ठक क्लोज एंड प्रेस इंटर। 5% आ गया, पकड़ कर ड्रैग करिए, देखिए सबका यहाँ पर बेसिक सैलरी आपका एचआर निकल कर आ गया, ओके। अब क्या दिया गया है, बोनस। तो इक्वल टू लगाना है, कोष्ठक ओपन करना है, बेसिक सैलरी सिलेक्ट करना है, इनटू लगाना है, कितना परसेंटेज जी, 6% दिया गया, ओके। कोष्ठक क्लोज, प्रेस इंटर, 6% निकल कर इसका भी आ गया, ओके। अब इसको क्या करेंगे, आप पकड़ के ड्रैग कर देंगे, सबका देखिए 6% के हिसाब से सबका बोनस निकल कर आ गया। अब आता है ग्रोस सैलरी, टोटल वो कितना सैलरी कमाया है, मतलब कि उसका बेसिक सैलरी, एचआर और एमए, बोनस, ये सब मिलकर टोटल कितना उसका ग्रोस सैलरी हुआ, कितना टोटल कितना रुपया कमाया है। तो इक्वल टू लगाएंगे और इसके लिए सबसे पहले एक बेसिक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं सम। सम में होता है संख्याओं को ऐड करना। अब यहाँ से लेकर इन सभी संख्याओं को हम प्लस करके कोष्ठक क्लोज करेंगे, प्रेस इंटर। टोटल इनकी सैलरी कितनी बनी है, 36,703 रुपए। ट्रैक कर देंगे, देखिए सबकी सैलरी यहाँ पर ऑटोमेटिक निकल कर यहाँ पर आ गया, ओके। अब आता है इसका पीएफ। पीएफ कितना परसेंटेज कट रहा है, तो 12% इसकी पीएफ कट रही है। तो इक्वल टू लगाएंगे, कोष्ठक ओपन करेंगे, सेम प्रोसेस ग्रोस सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और इनटू लगा के 12% से मल्टीप्लाई करके कोष्ठक क्लोज कर देंगे, प्रेस इंटर कर देंगे। देखिए 4,404 रुपए इनका क्या कट गया, पीएफ इनकी सैलरी में से क्या हो जाएगी, उतना रुपए कटौती हो जाएगा। तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ मिलता है टीडीएस, इक्वल टू लगाएंगे, कोष्ठक ओपन कर देंगे। फिर क्या करेंगे हम, सेम प्लस ग्रोस सैलरी सिलेक्ट करेंगे, इनटू कितना परसेंटेज था, 5%, कोष्ठक क्लोज, प्रेस इंटर। ये हमारा हो गया 5% कट गया टीडीएस, ठीक है। अब इसमें एक क्या करना है हमें, एक यहाँ पर इनका देखिए टीडीएस कट, अब यहाँ पे एक कॉलम छूट गया है, तो यहाँ पर आएंगे और सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में आ जाएंगे। देखिए इंसर्ट लिखा है ना, क्या चाहिए मुझे, कॉलम चाहिए, तो कॉलम इंसर्ट कर देंगे।
यहाँ पे कॉलम लिखे इंसर्ट हो गया, ठीक है। और हमें क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज करना है और यहाँ पे लिखना है टोटल और एडुकेशन, एडुकेशन मतलब कटौती होता है, ठीक है। ये हमारा एडुकेशन, ठीक है। आप यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, सम लगा लेंगे, कोष्टक ओपन करेंगे और किसको सम करेंगे जी, पीएफ और टीडीएस को दोनों क्या करेंगे हम सम कर लेंगे, सिलेक्ट करके सम करेंगे, कोष्टक को क्लोज करेंगे, फ्रेश इंटर कर देंगे। टोटल कितना कट रहा है सैलरी से, 6239 रुपए, ड्रैग कर देंगे, सबका देखिए यहाँ पर आ गया। अब हमें निकालना है पे सैलरी। तो सिंपल सा आप देखिए यहाँ पर निकला हुआ है ग्रोस सैलरी, यहाँ पे क्या निकला हुआ है ग्रोस सैलरी, और यहाँ पे क्या निकला हुआ है डेडिकेशन। यदि हम ग्रोस सैलरी को डेडिकेशन को माइनस कर देंगे तो पे सैलरी निकल के आ जाएगा ना, आ जाएगा एकदम। हमारे यदि सैलरी में जो कट रहा है, जितना हम कमाए हैं और जितना हमारे सैलरी से कट रहा है, उसको माइनस करेंगे तो जो बचेगा वही हमारा सैलरी होगा। सिंपल से इक्वल टू लाके कोष्टक कॉपी करिएगा और किसको सेलेक्ट करना है जी, ग्रोस सैलरी को, माइनस क्या करना है डेडिकेशन को, कोष्टक को क्लोज करके फ्रेश इंटर करिए, देखिए क्या आ गया हमारा, आ गया पे सैलरी, ड्रैग करिए, देखिए सबका सैलरी निकल कर यहाँ पर आ गया। ओके, तो अभी यहाँ पे आपके पास एक सिंपल सा सैलरी शीट बना के दिखाया गया है, जिसमें आपको अच्छे तरीके से सब चीज समझाया गया है। इम्प्लाई कोड क्या होती है, सीरियल नंबर, इम्प्लाई नेम, पोजीशन, टोटल प्रेजेंट, एब्सेंट, हॉलीडे, फिक्स सैलरी, ठीक है। इसके बाद वर्किंग डे, ठीक है, वर्किंग डे, उसके बाद बेसिक सैलरी निकाला गया है, एमए निकाला गया है, एचआर निकाला गया है, बोनस निकाल के दिखाए हैं, ग्रोस सैलरी, पीएफ, टीडीएस, टोटल एडुकेशन, पे सैलरी, ठीक है। तो ये आपको सैलरी शीट अच्छे तरीके से निर्माण करके हम सिखाते हैं। आई होप आपको ये चीज पसंद आया होगा, ठीक है, और आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर हमारे वेबसाइट से पीडीएफ को हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपको ये जो फॉर्मेट बनाया गया फॉर्मेट मिल जाएगा और इस फॉर्मेट के बारे में एक एक चीज लिखा हुआ मिलेगा और इसकी फंक्शन भी मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको थैंक यू।